25,000 वोट से यहाँ से भाई प्रमोद जी को जिता करके और विधानसभा के सदन में कितना बूथ है? हम कहते हैं कि वैसे चैनलों को देखना बंद कर दे बिहार की जनता, क्योंकि सब एडिटर उस चैनल बिक्री हो गए हैं। 20 सालों से एनडीए की सरकार है बिहार में। आप बताइए कि इसमें एनडीए का कौन सा काम अच्छा हुआ जिसका आप समर्थन करते हैं? एक चीज बता रहे हैं, 20 साल से जो इनकी सरकार थी, पहले ये आदरणीय नीतीश कुमार जी अपना विवेक चलाते थे। कुछ 2005 में इन्होंने अच्छा काम किया, इसलिए बिहार की जनता अब जो है बदलाव की स्थिति में है और बिहार बदलाव होगा, तेजस्वी सरकार होगी और युवाओं का अधिकार होगा, जनता की सरकार। शेरघाटी विधानसभा का जो राजनीतिक मुकाबला है, ये यहाँ क्या त्रिकोणीय संघर्ष है? मेरा नाम वीरेंद्र यादव, पूर्व मुखिया, वर्तमान पंचायत समिति सदस्य अकौना और आमस प्रखंड के सक्रिय राजद कार्यकर्ता। इस बार का बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव जो हो रहा है पूरे बिहार में, इसमें इस बार नया क्या है? देखिए, इस बार 2025 में पूरे बिहार की जनता बदलाव की स्थिति में है और ये ठान लिया है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं 20 साल से बिहार पे काबिज हैं। नहीं शिक्षा, नहीं स्वास्थ्य, नहीं रोड और नहीं रोजगार। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो माई बहिन मां योजना 2500 रुपया, यानी एक साल में 30,000 रुपया, 5 साल में 1.5 लाख रुपया उनके खाता में डायरेक्ट जाएगा। जो जनगणना जो किया गया है पिछले बार में, जो 65% आरक्षण जो हमारा बिहार के पैसा से, केंद्र सरकार राशि नहीं दी थी, 500 करोड़ रुपया जो हमारा आम बिहार के नागरिक को पैसा लगा है, जो आज बीजेपी वाले और जदयू की सरकार मिलजुल करके हाई कोर्ट से रुकवाने का काम किया। हम पूछना चाहते हैं केंद्र सरकार से कि जब हमारा 65% आरक्षण मिला, अब आपने उसको रुकवाया हाई कोर्ट से, और जब EWS जब सामान्य वर्ग के आरक्षण की बात हुई तो उन्होंने 4 दिन में एक बार लोकसभा के कैबिनेट में निर्णय लेकर के और लोकसभा पारित करके, राज्यसभा पारित करके और राष्ट्रपति से स्वीकृति दे दी गई। हम पूछना चाहेंगे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी से कि आपने कहा करते थे कि हम बिजली फ्री नहीं देंगे, अनुदान देंगे। तो हमारे शीर्ष नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 200 बिजली फ्री देने का उन्होंने बात किया, तो इन्होंने 125 यूनिट फ्री दिया। तो हमारा लगभग 20 साल से हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में है और 400 से 425 रुपया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन नहीं बढ़ाया। जब हमारा नेता कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1500 रुपया पेंशन देंगे, तब आनंद फानन में 1100 रुपया किया। और जो आज लॉलीपॉप दिखाया है, एक तरह से चुनावी घूस देकर के 10,000 रुपया, मैं उन लोगों को, जीविका दीदियों को कहना चाहेंगे कि जब भी सरकार, जब चुनाव खत्म होगा, आपको सर्टिफिकेट नोटिस देगा और कहेगा कि 10,000 रुपया वापस करो। जबकि हमारी सरकार जो आज कोई घोषणा पत्र करता है, तेजस्वी जी ने तेजस्वी प्रण पत्र किया है और कहा है कि हर एक घर में, जिसके घर में नौकरी नहीं है उसके घर में नौकरी देंगे, और कहा कि पंचायती राज व्यवस्था के पूर्ण प्रतिनिधियों को हम मानदेय देंगे, और कहा है कि पीडीएस के जो जन वितरण प्रणाली है उनको मानदेय दिया जाएगा। हमारी सरकार एक विजन और एक मुद्दे पर लड़ाई लड़ रही है और इस बार निश्चित रूप से बिहार की जनता ठान लिया है कि हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और बिहार एक युवा सरकार के रूप में होगा। और आज बिहार जब सरकार बनेगी तो कल दिल्ली और आपका बंगाल भी सरकार बनेगी और आगे आने वाले 2029 में हम केंद्र से मोदी सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए आवाम लोगों से हम कहना चाहेंगे, युवा से कहना चाहेंगे कि आप तेजस्वी सरकार बने, और सरकार बनेगी, युवा ठान लिया है, महिलाएं ठान ली है कि बिहार में बदलाव निश्चित है। आप राजनीति में कब जुड़े? राजनीति से हम 2001 से पंचायत के मुखिया रहे हैं और राजनीति में सक्रिय 1990 से जब हम पीजी किया, हम 1990 से शुरू से हम राष्ट्रीय जनता दल, जिस समय चक्र छाप था उस समय रहा, और फिर उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल रहा, उस समय
रहा। हम 1990 से सक्रिय राजनीति जब में पहले हैं। जनता दल, जी जी, उसके बाद आरजेडी। राष्ट्रीय जनता दल हुआ। हमने यहाँ शकील साहब के रीजन में भी एक मजबूत पिलर के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में खड़े थे। शकील साहब को 12 साल यहाँ मंत्री के रूप आपका में हमने देखा राजनीतिक है। क्षेत्र शेरघाटी रहा। मेरा राजनीतिक क्षेत्र गुरुआ था पहले, हाँ। 1990 में। जब 2010 में शेरघाटी विधानसभा नया हुआ तो हम शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र में पढ़ते हैं। रामपुर पंचायत में 10 साल मुखिया रहा रामपुर जी, 2001 से 2011 तक। अभी वर्तमान में हम अकौना पंचायत से पंचायत समिति का सदस्य। पीजी आपने किया? हाँ, पोस्ट कहाँ? ग्रेजुएट किया है मगध यूनिवर्सिटी से। कौन सा विषय था? सोशल मेरा रहा, समाज से अच्छा, साथ। हम समाज से जुड़े हुए कैसे हैं। राजनीति से कैसे प्रभावित हो गए आप? देखिए, हम इंटर से ही हमको उस समय जब हम 18 साल के थे, 18 साल से ही राजनीति में हम जुड़ करके, और कभी बच्चू जी के साथ, कभी शकील साहब के साथ, एक बार रामाधार सिंह के साथ। उस समय बचपना था, कोई दल बल नहीं, लेकिन राजनीति से मुझे इंटरेस्ट रहा। और इसका कारण है कि हमारे पंचायत के लोग अभी तक हमको जनप्रतिनिधि के रूप में 25 साल से रखा है, और हम एक मजबूत सामाजिक विचारधारा के आदमी हैं। और वो सामाजिक विचारधारा हमारे लालू जी, न लालू कोई जन्म लिया है, न लालू कोई होगा। आने वाले समय में इनके विचारधारा से हम जुड़े हुए हैं। और कल तो ये सामाजिक परिवर्तन करने चले थे, अब इनका जो 2025 में मुख्यमंत्री होंगे तो एक आर्थिक परिवर्तन करने जा रहे हैं। आर्थिक के साथ साथ ये राजनीतिक परिवर्तन करेंगे। और तेजस्वी प्रसाद कल का जो मुख्यमंत्री होंगे, इन्होंने सभी युवा आदि आबादी महिलाओं के लिए मान सम्मान देने का काम करेंगे। और बिहार बदलाव की स्थिति में है, बदलाव होके रहेगा। आज देख रहे हैं, जब हमारे 2095 में सरकार बनी पूर्ण बहुमत से लालू प्रसाद जी का, और तभी जब सामाजिक परिवर्तन की बात किया करते थे लालू जी, तो उसको इन्होंने जंगल राज कहा। जबकि सामाजिक उत्थान किया, उसको जंगल राज कहा। आज हत्या हो रही है दिन में। आज हम कहते हैं कि वैसे चैनलों को देखना बंद कर दे बिहार की जनता, क्योंकि सब एडिटर उस चैनल बिक्री हो गए हैं। गाड़ी से घसीट करके, गाड़ी चढ़ा करके उनको हत्या किया गया। और उस पर आज सुशासन बाबू कह रहे हैं आज बलात्कार हो रहा है। आप दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कितने हत्याएं हो रही है। इसलिए बिहार की जनता अब बदलाव की स्थिति में है, और बिहार बदलाव होगा, तेजस्वी सरकार होगी, और युवाओं का अधिकार होगा, जनता की सरकार होगी। शेरघाटी विधानसभा का राजनीतिक मुकाबला है, ये यहाँ क्या त्रिकोणीय संघर्ष है? कोई चुनौती नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। यहाँ आदरणीय जो राष्ट्रीय जनता दल के एक मजबूत सिपाही प्रमोद वर्मा, जो 30 साल से पार्टी का सेवा कर रहे थे, और उनको सभी राजद के कार्यकर्ता, चाहे अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, समान वर्ग के गरीब लोग हैं, सारे लोग इनको अपार बहुमत से, भारी मतों से 11 तारीख को 2 नंबर पर लालटेन छाप पर वोट दे करके भारी मतों से विजय बनाएंगे। और कोई चुनौती नहीं है, कोई किसी से मुकाबला नहीं है। हम लोग आमने सामने विजय की ओर ललायित हैं। 20 सालों से एनडीए की सरकार है बिहार में। आप बताइए कि इसमें एनडीए का कौन सा काम अच्छा हुआ जिसका आप समर्थन करते हैं? एक चीज बता रहे हैं, 20 साल से जो इनकी सरकार थी, पहले ये आदरणीय नीतीश कुमार जी अपना विवेक चलाते थे। कुछ 2005 में इन्होंने अच्छा काम किया, और 2005 के बाद इनको चाटुकारों ने घेरा है। और चाटुकारों इनको निर्णय, चाहे दलित हो, पिछड़ो हो, अति पिछड़ो हो, अल्पसंख्यक के प्रति निर्णय नहीं लेने दिया जा रहा है, कैबिनेट में नहीं बोलने दिया जा रहा है, और समाज के बीच में जा रहे हैं। तो कभी से आदरणीय अशोक चौधरी, ललन बाबू, और उसके बाद विजय चौधरी घेरे हुए हैं, जनता के बीच में नहीं जाने दे रहे हैं। और इस स्थिति में ये से खटारा सरकार बन गई है। जैसे 15 साल में गाड़ी खटारा हो जाती है, रिटायर हो जाता है, इस साल में ही रिटायर हो गए हैं। अब जनता, बिहार की जनता मन बना लिया है कि अब हम खटारा गाड़ी पर नहीं चढ़ेंगे, अब खटारा सरकार को नहीं मदद करेंगे। हम एक युवा तेजस्वी सरकार बनाएंगे, और युवा का सरकार होगा, जनता की सरकार होगी, आधी आबादी महिलाओं की सरकार होगी। भ्रष्टाचार कितना मुद्दा है? देखिए, भ्रष्टाचार इन्होंने जो किया है, आप देखें कि 20 साल में जो सृजन घोटाला हुआ, जिसमें बहुत रसूख आदमी का नाम आया। आप महाराष्ट्र देख लीजिए, आप बिहार देख लीजिए,
महाराष्ट्र में जितने घोटालेबाज थे उनको मंच पर क्या मोदी जी और अमित शाह बोला करते थे, आज उनके सरकार में चले गए, वो सरकार बन गई और वॉशिंग मशीन से धुल दिए गए। आज देखिए 71,000 करोड़ का घोटाला बिहार में हुआ है। कहीं कोई किसी के पास मीडिया वाले जो हैं, हमारे यूट्यूबर वाले हैं, हमारे मदद कर रहे हैं। जितना चैनल है, चाहे ईटीवी बिहार हो, आज तक हो, ईटीवी 18 न्यूज़ हो, सारे चैनल और एडिटर को पूरे बीजेपी और जदयू की सरकार खरीद लिया है। अगर हमारे यूट्यूबर और लोकल चैनल नहीं होते तो आज हमारे जो भी कार्य कर रहे हैं उनको लोग हमारी आवाज़ को नहीं पहुंचाते। हम बधाई देना चाहेंगे यूट्यूबर और लोकल चैनल को कि आज हमारी आवाज़ को पहुंचाया जा रहा है। और हमारे लोग जो भ्रष्टाचार होता है और जो हो रहा है, सृजन हुआ है, 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ। आप देख लीजिए जो स्थिति है, जो हत्या का, अपराधी का, बलात्कारी का, किसी को कोई चैनल पर खोलिएगा तो नज़र नहीं आएगा। हम कहते हैं कि वैसे चैनलों को देखना बंद कर दे बिहार की जनता, क्योंकि सब एडिटर उस चैनल बिक्री हो गए हैं। हम धन्यवाद कहेंगे यूट्यूबर को। बेरोजगारी कितना मुद्दा है? बेरोजगारी इस तरह की है कि बिहार के लोग महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली जाते हैं। हमारे नेता शीर्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो पहले रोजगार देंगे और पलायन को रोकेंगे। तो हरियाणा और दिल्ली, महाराष्ट्र हमारे बिहार के लोग जाते हैं। अब बेरोजगारी तो है कि हमारे बिहार के लोग दूसरे जगह कल कारखाने में अपना छाप छोड़ रहे हैं। अगर बिहार में इंडस्ट्रीज वगैरह खोला करते 20 साल में, तो हमारे बिहार के जो युवा साथी, जो आज इलेक्शन है उसके बावजूद भी वो हरियाणा और पंजाब में है। बेरोजगारी तो अंत सीमा तक बढ़ा है। हम वैसे सरकार को हटाना चाहेंगे जो बिहार को पलायन कर रहे हैं, जो बिहार के बेरोजगारी युवा को धकेल रहे हैं। आपके आज क्या सोचते हैं? आज केंद्र में भी सरकार है, डबल इंजन की सरकार करते हैं, तो आप तो करना चाहिए ना। आपका कार्यकाल में आपका पंचायत रामपुर है जी, कौन कौन सा बढ़िया काम, बड़ा काम आप कर लिए? देखिए, कौन सा काम बाकी रह गया? देखिए, हम जो अपने कार्यकाल में हैं सभी को एक सम्मान, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, हमने सबको हर गांव में, जो पहले 2001 में आप समझते होंगे कि बहुत हमारे पंचायत और गांव पिछड़ापन था, हम सब जगह सोलिंग और नाली का काम किया। हम अपने रीजन में 150 कॉलोनी, जिसमें एक शेड्यूल रोस्टर जो सरकार का था उसके अनुसार इंदिरा आवास देने का काम किया। हर गांव में जो रोस्टर के अनुसार है, हम 43 टीचर बहाली करने का काम किया। अच्छा। और कोई भी हमारे पंचायत के, हम दावा से बोलते हैं कि अगर कोई पंचायत में अगर कोई टीचर कह दे कि हम 1 रुपया लिया है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से श्रोता को या अपने पंचायत को बतलाना चाहेंगे कि हम राजनीति से संन्यास लेंगे। 1 रुपया टीचर में बहाली में मैं नहीं लिया। अभी भी आप मुखिया हैं? अभी हम पंचायत समिति, हम प्रमुख चुनाव लड़े थे। अच्छा। हम मुखिया 10 साल रहा, लेकिन 10 साल के रीजन में जो टीचर बहाल किए हैं, आप सर्वे करके पूरे देखिएगा कि 43 मास्टर में 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया और मैंने बहाली किया। आगे आपका क्या? हमारा प्रखंड विकास पदाधिकारी पूर्व तत्कालीन गुफरान साहब से कहते थे कि वीरेंद्र यादव मुखिया है कि जो एक रिकॉर्ड बनाया है ना, मैं अपने परिवार में एक भी टीचर बहाली नहीं किया, जबकि हमारे घर में ग्रेजुएशन था, बेटी था, भतीजी थी, भतीजा था। इसलिए नहीं किया कि रोस्टर के अनुसार हम आया भी तो उन्होंने कहा कि 1500 में बहाली होती थी, हमारा परिवार तैयार नहीं हुआ। लेकिन आवाम लोगों से एक आपके चैनल से संदेश देना चाहें कि आज भी 25 साल के बाद हम दावा से कह रहे हैं, कोई शिक्षक से आप अगर ले लीजिएगा रिपोर्ट की 1 रुपया लिया तो संन्यास ले लेंगे राजनीति से। अभी आगे आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है? मेरा महत्वाकांक्षा है जनता का सेवा, और पुनः जनरल होगा तो फिर मुझे मुखिया बनना है, यही महत्वाकांक्षा है। क्योंकि हमको नीचे के लोगों से सेवा करने में बहुत आनंद मिलता है, और ऊपर में हम चाहते हैं कि जो लालू जी के विचारधारा के लोग हैं उनको हम मजबूत करें और मजबूत करते रहेंगे, और नीचे के लोगों को हम सेवा करते रहेंगे। मुखिया के दौरान जब आप थे कार्यकाल में फंड मिलता था? ठीक था। फंड हमारा कुछ समय मात्र 3.5 लाख रुपया मिलता था, और 2.25 लाख रुपया मिलता था 11वीं।
5 लाख रुपया साल में मिलता था। कैसे काम कर लिए? काम करते थे उस समय 1800 रुपया ईटा, 1200 रुपये ईटा मिलता था। आज 7000 रुपये ईटा है, उसी रूप में काम करते थे। ऐसा थोड़ी है कि घर से हम लगाते थे। एक हमारी इच्छा शक्ति थी कि जो संसाधन है उनके अनुरूप हम लोगों का, पंचायत के लोगों को हम खुश रखेंगे। सरकार के संसाधन था और उसी अनुरूप अभी तो चरम सीमा पर महंगाई है। शेरघाटी विधानसभा का क्या रिजल्ट होगा? शेरघाटी विधानसभा हम लोग अपार बहुमत से, कितने वोट? लगभग 25,000 प्लस रहेगा। फिर आपसे मिलेंगे हम, 25,000 प्लस से हम लोग चुनाव जीतेंगे। उसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ। पिछले राष्ट्रीय जनता दल में 20,000 वोट अल्पसंख्यक का कट गया था। 14,000 वोट जो पतंग छाप ले लिए थे मसरूर आलम जी, और 6,000 वोट आपका टेका खान लिए थे, और 20,000 वोट काटने के बाद भी हम 17,000 वोट से राष्ट्रीय जनता दल यहाँ मंजू जी जीते थे। आज अल्पसंख्यक का वोट एकदम 95% मिल रहा है और यादव का वोट एकदम 95% मिल रहा है। हर समुदाय के लोगों का वोट हम मिसलिनियस ले रहे हैं। यहाँ लगभग मतलब 90-95 को बूथ है पूरे ब्लॉक में, और आमस लीडिंग रहेगा एकदम। आप देखिएगा अपार लीडिंग रहेगा, कहीं कोई हम लोग को नहीं है और कोई चुनौती भी नहीं है। इस बार में सारे लोग एक विजन देख रहे हैं, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है और नया सरकार में नए लोगों को आगे की ओर नौकरी देना है। जो बिहार से पलायन है उसको रोकना है। अंतिम सवाल है, जनसुराज और एनडीए का प्रत्याशी कितना प्रभावित करेगा चुनाव? जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं, जनसुराज कहीं कुछ नहीं है। जनसुराज से और एनडीए, ये दोनों से हम लोग बहुत भारी हैं, और एनडीए के प्रत्याशी जो हैं उनको जनसुराज ही खत्म कर रहे हैं। हमारी कहीं कोई लड़ाई न जनसुराज से है और न एनडीए के आपके उदय बाबू से है। हम कहीं किसी के, जो हमारा जो जनता का रुझान है, जो तेजस्वी के सोच, लालू जी के विचारधारा के सोच से है, कहीं कुछ ये लोग आता पता नहीं है। हम लोग 25,000 प्लस से चुनाव प्रमोद भाई जीतेंगे। और हमारी सरकार, हमारा मुख्यमंत्री जो घोषणा हो गया है, तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री घोषणा हो गया है। अच्छा, मंजू अग्रवाल का टिकट कैसे कट गया? मंजू अग्रवाल जी कुछ कार्यकर्ताओं को अपेक्षित किया, बहुत उपेक्षित किया, उन पर अपेक्षा था। इन्होंने उस पर खरा नहीं उतरा, कार्यकर्ता को मान सम्मान नहीं दिया, और मंजू जी के टिकट अगर कटा भी तो मंजू जी भी हमारे साथ है, पार्टी में है, जहां भी है वो हमारी मदद कर रहे हैं। कहीं कोई उनसे कोई गिलवा शिकायत नहीं। चलिए, धन्यवाद।